नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग इसके पहले हिंदी में पढ़े थे अलंकार का पार्ट वन में हम लोग पढ़े थे शब्दालंकार और शब्दालंकार के भेद, उसको विस्तृत हम लोग जाने थे। ठीक है, उसमें अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, ठीक है। अब पुनरुक्ति जाने थे। अब हम लोग जानेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के बारे में जानेंगे, उसका दूसरा भाग है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है जहां अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य की भाव पैदा हो। मतलब ये, जैसे अलंकार तो हम लोग जानते ही हैं, यदि शरीर पे अलंकार हो तो शरीर की सजावट, उसी तरह काव्य की सजावट को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है जब शब्दों से कहेगा तो शब्दालंकार, अर्थ से कहेगा तो अर्थालंकार। तो कह रहा है अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य की भाव हो, मतलब कि सुंदरता की भाव हो या सजावट की भाव हो अर्थ द्वारा, तो क्या कहलाएगा? अर्थालंकार। ठीक है, इसके चार भेद हैं। कौन कौन? एक उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है विनोक्ति अलंकार। ठीक है, अब अगला देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहता है जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वो उपमा अलंकार होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगा, उपमेय क्या है, उपमान क्या है? तो इसको देख लेते हैं। उपमेय पहला, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म शब्द। अब इसको देख लेते हैं, उपमेय क्या होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम की तुलना की जाए या सीता की तुलना की जाए चंद्रमा से, या चरण की तुलना की जाए कमल से, तो ये सब क्या है? उपमेय है। ठीक है, कह रहा है जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, ठीक है, उसे उपमेय कहते हैं। मान लीजिए हम कहें चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें क्या है? चरण कमल के समान बताया गया है। ठीक है, तो चरण इसमें क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला मतलब इसका एग्जांपल देखिए, कह रहा है सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। तो सीता जी का मुख जो है इसमें उपमेय हो जाएगा, और चंद्रमा के समान, चंद्रमा क्या हो जाएगा? चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, अब उपमान देखिए, मुख इसमें उपमेय और चंद्रमा इसमें उपमान हो जाएगा। उपमान कह रहा है उपमेय की तुलना जिससे की जाए। उपमेय मतलब मान लीजिए मुख, सीता जी के मुख का तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है, तो जिससे तुलना किया जाएगा, जैसे चरण का तुलना किससे किया जाएगा? कमल से, तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, और चरण क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द द्वारा किया जाए, ठीक है, वो क्या होगा? वाचक शब्द होगा। मतलब उपमेय या उपमान की तुलना जिस शब्द द्वारा किया जाएगा वो क्या होगा? वाचक शब्द होगा। अगला है साधारण धर्म शब्द। कह रहा है उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए, मतलब जिस उद्देश्य के, सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से, या जिस भी उद्देश्य से, व्यंग के उद्देश्य से, या विरोधाभास के उद्देश्य से, या भ्रांति के उद्देश्य से, जिस भी उद्देश्य के लिए किया जाए। ठीक है, उपमेय और उपमान की तुलना वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म शब्द। अब अगला है इसका एग्जाम्पल। कह रहा है पीपर पात सरिस मन डोला। क्या कह रहा है? पीपर पात सरिस मन डोला। ये किसका है? उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये हुआ पीपल का जो पत्ता, जैसे पीपल का पेड़ है और पेड़ से अलग है, उसका सब पत्ता हिलता है, तो कह रहा है कि पीपल के पत्ते के समान पूरा शरीर और मन
डोला, ठीक है, खुशी के मारे। एक पॉइंट इसको देख लीजिए, ये कह रहा है कि जो उपमा अलंकार है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कालिदास जी ने किया है। तो कह रहा है महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने सबसे ज्यादा उपमा अलंकार का प्रयोग किया है अपने काव्यों में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट नहीं, अगला इसका दूसरा भाग है रूपक अलंकार। कह रहा है जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो। उपमेय आप समझ ही रहे हैं, जिससे तुलना किया जाए, और उपमान जिसका तुलना किया जाए, ठीक है। कह रहा है कोई भेद ना हो, जैसे आप शेर हैं, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, आप शेर हैं, सीता मुख चंद्रमा है। अब सीता का मुख क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। डायरेक्ट सीता के मुख को क्या कहा जा रहा है, चंद्रमा कह रहा है। तो चंद्रमा और सीता के मुख में कोई अंतर नहीं किया गया है। उसी तरह कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई। अब कह रहा है जो चरण है वो कमल के समान बताया गया है, ठीक है। रूपक अलंकार में, रूपक अलंकार में प्राय वाचक शब्द नहीं होते हैं। क्या होता है, वाचक शब्द नहीं होता है, ठीक है। वाचक शब्द मतलब कि जिससे तुलना की जाए, ठीक है। उपमेय या उपमान की तुलना जिससे की जाती है वही शब्द नहीं होता है, मतलब वाचक शब्द नहीं होता है। अब देखिए रूपक अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में किया है, इसलिए तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट कहते हैं। अगला है तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कह रहा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, या श्योरिटी नहीं है, एक संभावना बताई जाती है उपमेय में उपमान की, ठीक है। तो वो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जो वाचक होता है वो उपस्थित रहता है, जैसे मानव मानहु, जानह जानहु, ठीक है, मनु जनु मनु, इस तरह का शब्द आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पहचानने का तरीका क्या है, इसमें मनु जनु जानहु मानहु मानो जानो, इस तरह का दिखेगा। इसी तरह उपमा अलंकार में सरिस सा सम दिखेगा तो उपमा अलंकार होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा, थी किस अनंग के धनु की, वह शिथिल सीजनी दुहरी, अलबेली बहुलता आय, मानो, देखिए मानो दिख गया, सूर्य की नौ लहरी, ठीक है। कह रहा है थी किस अनंग की, अनंग के धनु की, वह शिथिल सिंजनी धुहरी, अलबेली बहुलता या, मानो सूर्य की नौ लहरी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विरोक्ति अलंकार। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब विनोक्ति अलंकार। विनोक्ति अलंकार क्या कहता है, जहां बिना शब्द की, बिना उक्ति मतलब बिना शब्द की किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए। क्या यह वस्तु बिना शब्द के ही वस्तु की व्यर्थता बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं, विनोक्ति अलंकार। जैसे सर बिनु सर शीत, सर सीज बिनु सर, सर सीज बिनु सुरे, तन बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, तन यौवन प्रिय दूरे। अब कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल, उसी प्रकार प्रियतम के बिना शरीर और शरीर के बिना यौवन बेकार होता है, व्यर्थ होता है, ठीक है। अब अगला है मानवीकरण अलंकार। जहां निर्जीव सजीव की तरह कार्य करे या निर्जीव का व्यवहार सजीव की तरह लिया जाए उसे क्या कहेंगे, मानवीय अलंकार। जैसे जब जब बाहें उठी मेघ की, अब मेघ मतलब बादल की तो बाहें उठेगा नहीं, लेकिन कह रहा है तो निर्जीव है और उसको सजीव की तरह दिखाया गया है कि जब जब उठी बाहें मेघ की, धरती का तन मन लहका। अभी बताइए धरती का तन मन कैसे लगेगा, ठीक है। तो ये निर्जीव को सजीव बताने की कोशिश की गई है। जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन लहका, जब जब मैं गुजरा पनघट से,
अब कवि कह रहा है कि जब जब मैं गुजरा पनघट से पानी हारिन का घट छलका, मतलब कि जो पानी भरने वाली थी पनहारन, उनका घट मतलब घड़े का छलक जाना इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है विरोधाभास अलंकार। अब नाम से ही पता चल रहा है विरोधाभास, विरोध का आभास हो, जिसमें कह रहा है जहां दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाए। क्या हो? दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाए, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे जेते नीचे चले तेते ऊंचे होई, मतलब कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऊंचे बढ़ेंगे, आगे मतलब ऊंचाई पे बढ़ेंगे। अब कह रहा है विभावना अलंकार। ठीक है, कह रहा है जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए उसे क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैर के चले और सुने बिना कान के। ठीक है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब कि अनेक प्रकार का काम बिना कर, बिना हाथ का करे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। अब असंगत अलंकार देख लीजिए, इसका नाम ही असंगत, मतलब बिना संगत का है। ठीक है, जहां कार्य और कारण में कोई समानता ना हो। क्या हो? कार्य और कारण में कोई समानता ना हो। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुबर है, कह रहा है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबर है, मतलब लक्ष्मण जी को जब बाण लग जाती है तो तुलसीदास जी ने कहा है कि लक्ष्मण के हृदय में घाव लगी है, लेकिन जो पीर है, पीड़ा है, दुख है, वो हमारे रघुवर मतलब प्रभु श्री राम को है। ठीक है, अगला कह रहा है दीपक अलंकार। जहां एक कारण से कई कार्य हो। क्या हो? एक कारण से कई कार्य हो जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दीपक अलंकार। भरे मौन में करत है मैनन ही सो बात, मतलब कि भरे समाज में नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका क्या करते हैं? नैनों से ही बात कर लेते हैं, आंखों से बात कर लेते हैं। ठीक है, अनेक बात क्या करते हैं? आंखों से, इशारों से ही कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का मतलब उल्टा। अब क्या होता है? जहां पर उपमान ही उपमेय बन जाए। क्या हो? उपमान ही उपमेय बन जाए, वहां क्या होगा? प्रतीप अलंकार होगा। कह रहा है जैसे उसी कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम, उसी कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम, यही रूप की है सीमा, सीमा के पार हो तुम। ये शायरी, जितनी भी प्रकार की शायरियां आती हैं होती हैं, वो सब प्रतीप अलंकार के अंतर्गत मैक्सिमम आती हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग अलंकार को खत्म कर दिए हैं। ठीक है, मैक्सिमम अलंकार का जितना होता है सिलेबस उसको हम लोग मेंटेन कर लिए हैं। इसको एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी कमी आपको महसूस हो तो कमेंट कीजिएगा, सुझाव, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, शेयर कीजिएगा।